चलिए, तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे संपूर्ण संख्याओं के बारे में। हम लोग अपवर्तक और अपवर्त्य पढ़ रहे हैं। इसी में आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याएं के बारे में। हमारे पाठ का नाम है अपवर्तक और अपवर्त्य, ठीक है। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर जब हम अपवर्तक देखे हैं तो अपवर्तक का मतलब ये होता है कि जिसमें जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाता है, कोई संख्या हो गई उसमें जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाता है वही उसका अपवर्तक कहलाता है। यही है ना। अपवर्त्य में हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या से 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, जो आएगा वही उसका क्या होगा, अपवर्तक। जैसे अपवर्तक के बारे में अगर 6 के अपवर्तक हम लोग देखें तो 6 में किन किन संख्याओं से भाग चला जाता है, इसके लिए हम लोगों ने एक विधि भी देखी थी, ऐसे गुणनखंड वाली विधि। 2 से भाग दिए 3 आया, 1 आ गया, रुक गए, यानी 6 बराबर हो गया 2 गुणे 3। तो एक तो अपवर्तक स्वयं होता है वह संख्या, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, और फिर दोनों को मिलाकर पहले सिंगल सिंगल लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर दोनों को मिलाकर लिखेंगे। यही ना करते हैं। पहले अकेले अकेले लिखे 1 1, फिर 2 2। तो यहाँ पर हो गया, एक तो सबका होता है 2 3, और ये 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। यही हमारे किसके होंगे, 6 के अपवर्तक, ठीक है। तो 6 के अपवर्तक निकालना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें देखना है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो 6 का अपवर्तक हमने निकाल लिया, 1 2 3 6, यानी 6 से किस में भाग चला जा रहा है, 1 से चला जा रहा है, 2 से चला जा रहा है, 3 से चला जा रहा है, 4 और 5 से नहीं जा रहा है, 6 से जा रहा है। निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, गुणनखंड निकाल के एक जो अकेले है उसको एक जगह लिख लेते हैं, 2 2 को एक जगह लिख लेते हैं, 3 3 रहता है एक जगह लिख, ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो इसका प्रयोग करके हम संपूर्ण संख्याओं को देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारे 6 के अपवर्तक हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि अपवर्तकों का योग करें, अपवर्तकों का योग यानी जो अपवर्तक हैं उनको जोड़े, अपवर्तकों को जोड़े, योगफल माने क्या करें, जोड़े। तो जोड़िए, कौन कौन अपवर्तक, 1 धन 2 धन 3 धन 6, कितना आया, 1 2 3 3 3 6 6 6 12। तो 12 इसका क्या है, 6 में कितने का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में कितने का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 2 का। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6, यानी 2 गुणे संख्या, यही संख्या है ना, हमारी संख्या 56 है, यानी हम लिख सकते हैं संख्या का दुगना, संख्या का दुगना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि इसके जो अपवर्तक हैं उनको जोड़ दे रहे हैं, वो संख्या की कितनी हो जा रही है, दुगना। वो कितना हो जा रहा है, संख्या का दुगना। 6 के अपवर्तक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इन सबको जोड़ दिए तो वो 6 का क्या हो गया, दुगना। जोड़ दिए तो कितना आ गया, 12। 12 यानी कितना हो गया, 6 का दुगना, यानी संख्या का दुगना। बात समझ में आ रही है। जितने भी 6 के अपवर्तक हैं उनको हमने जोड़ दिया तो वो आ गया 12। 12 मतलब 6 का दुगना, यानी संख्या का दुगना।
इसका मतलब हम क्या समझे, यदि किसी अपवर्तकों संख्या के जो अपवर्तक है, ये संख्या है, ये हमारी क्या है, संख्या है, और ये सब क्या है, अपवर्तक है। संख्या के अपवर्तकों को जोड़ दे रहे हैं तो वो संख्या का दुगना हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है वो संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, संपूर्ण संख्या। तो याद रखिए कि संपूर्ण संख्या का मतलब होता है संख्या का पहले अपवर्तक निकालिए, उन अपवर्तकों को जोड़िए, जोड़ने पर संख्या का दुगना आ जा रहा है तो इसका मतलब वह एक संपूर्ण संख्या है। अगर दुगना नहीं आएगा तो संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तकों का योगफल करेंगे हम, यदि वह संख्या का दुगना है तो इसका मतलब क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर दुगना नहीं है तो संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझें हम लोग, क्या समझें, इसका मतलब हम लोग क्या समझें, देखिए इसका मतलब ये समझें कि अगर अपवर्तकों की संख्या का योगफल करें, ठीक है, अगर वह जोड़ने पर अपवर्तकों की संख्या के अपवर्तकों को जोड़े, अगर वो जोड़ेंगे, अगर वह संख्या का दुगना आ रहा है, संख्या का दुगना, संख्या का दुगना है तो इसका मतलब संख्या संपूर्ण संख्या, इसका मतलब यही जो संख्या है वही संख्या क्या बन जाएगी, संपूर्ण संख्या। अगर हम संख्या की अपवर्तकों का योगफल बराबर 2 गुणे संख्या, ऐसा नहीं है, संख्या के दुगना के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो संख्या है वह संपूर्ण संख्या होगी कि नहीं, संपूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अपवर्तक को निकालें, हम लोग संख्या के अपवर्तक को निकालें और उनको जोड़ दें, ठीक है, संख्या के अपवर्तक को निकाल के हम लोग जोड़ दें, जोड़ने के बाद देखें कि यदि वह संख्या का दुगना हो जा रहा है तो इसका मतलब संख्या जो है हमारी संपूर्ण संख्या है। अगर दुगना नहीं हो जा रहा है तो संपूर्ण संख्या नहीं है। जैसे हमने क्या किया, 6 संख्या है, 6 के ये हमारी संख्या हो गई और इसके हमने अपवर्तक निकाल लिए, यही नहीं कर रहे थे, 1 अपवर्तक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, अपवर्तक को हमने जोड़ लिया, अपवर्तकों का क्या किए, जोड़ लिया, का योग किए, 1 धन 2 धन 3 धन 6, यानी 3 3 6 6 12, 12 ये क्या है, संख्या का दुगना है कि नहीं, 2 गुणे 6 यानी 2 गुणे संख्या। जो अपवर्तक को हमने जोड़े तो यह संख्या का क्या हुआ, दुगना, तो इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या होगी कि नहीं, बताइए, 6 एक संपूर्ण संख्या है, 6 एक क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो संख्या का अपवर्तक निकालिए, उनको जोड़िए, अगर जोड़ने पर जो योगफल है वह संख्या का दुगना हो जा रहा है तो जो हमारी संख्या है वह क्या होगी, संपूर्ण संख्या। जैसे 6 के हमने अपवर्तक निकाले, 1 2 3 6, इन अपवर्तकों को जोड़ दिया, आ गया 12, यानी 6 का क्या आ गया, दुगना, 6 का दुगना मतलब संख्या का दुगना, तो इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या है। अगर 6 की जगह 8 होता तब क्या होता, अगर 6 की जगह 8 होता मान लीजिए, ठीक, चेक करिए, चेक कर सकते हैं कि नहीं,
हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं, इस बात को हम चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि नहीं? जैसे 8 है तो 8 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं चला जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़िए, 1 धन 2 धन 4 धन 8। हमने क्या किया? अपवर्तक को जोड़ लिया। तो जोड़िए, 1 3 4, 1 2 3, 3 4 7 और 7 8 15। अब 15 को देखिए, यह संख्या का दुगना है, 8 का दुगना है, 8 का दुगना है किसी भी तरीके से? 8 का दुगना नहीं है, नहीं है ना? 8 का दुगना क्या होता है? 16 होता है। यानी संख्या का दुगना, संख्या का 2 गुना, संख्या का दुगना नहीं है। इसका मतलब 8 संपूर्ण संख्या है? 8 एक संपूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। इसका मतलब 8 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। तो कोई भी संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपवर्तक को निकालेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, संख्या कोई संपूर्ण संख्या है या नहीं, वो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपवर्तक। क्या निकालेंगे? अपवर्तक। फिर क्या करेंगे? अपवर्तकों को जोड़ देंगे, अपवर्तकों का योग निकालेंगे। ठीक, यदि यह योग संख्या का दुगना है, संख्या का दुगना है तो संपूर्ण संख्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। अगर यह योग संख्या का दुगना नहीं है तो संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यही काम करेंगे। किसी भी संख्या का अगर हमें अपवर्तक निकालेंगे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? अगर हमको चेक करना है, किसी संख्या को चेक करना है, जैसे 8 को बताइए कि 8 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाता है कि हमें ये बताना है कि 8 संख्या 8 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं, इसे चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे, फिर अपवर्तक को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि वह संख्या का दुगना है या नहीं। अगर दुगना है तो संपूर्ण संख्या है, अगर दुगना नहीं है तो संख्या नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 8 का अपवर्तक निकाले, कितना आया? 1 2 4 8। ठीक है, अब दूसरा काम क्या किए? उनको जोड़ दिए, जोड़ने पर आया 15। 15 दुगना है 8 का? दुगना नहीं है, इसका मतलब संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो एक चीज तो हम समझ गए कि कोई भी संख्या दी गई है तो हम वह संपूर्ण संख्या है या नहीं है, या चेक कर सकते हैं कि नहीं? चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक आध सवाल और किया जाए, 28 का निकाला जाए। किसका निकाला जाए? 28 का। ठीक, चलिए चलिए तो एक सवाल और किया जाए। हमें चेक करना है 28 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं। अगर मान लीजिए यही प्रश्न बन के आ गया कि हमें चेक करना है कि 28 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं, हमने क्या बताया है? सबसे पहले किसको निकालेंगे? अपवर्तक को। ठीक, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरा काम क्या करेंगे? देखेंगे ये योग अगर संख्या का दुगना है तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या है।
अगर यह संख्या का दुगना नहीं है तो इसका मतलब संपूर्ण संख्या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? 28 का क्या निकालेंगे? अपवर्तक। 28 का क्या निकालेंगे? अपवर्तक। चलिए 28 का अपवर्तक निकाला जाए, भाग दे। 1 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से 3 नवा 27 नहीं जाएगा, 4 से 4 सते 28 चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 पंजे 30 नहीं जाएगा, 7 चौक 28 7 से चला जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 11 12 13 14 और फिर 28। यही हुआ ना? इसको हम लोग ऐसे भी निकालते हैं ना, 28 का गुणनखंड से 2 से भाग देते हैं पहले, 2 एकाएं 2, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 सते 14, फिर 7 से भाग दिए, 1 आ गया। यानी 28 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कॉलम में पहले किसको लिखेंगे? अकेले वाले को, 2 लिख दिए, 7 लिख दिए। फिर 2 वाले को लिखेंगे, 2 गुणे 2 2 गुणे 7, फिर 7 गुणे 2। यही हुआ ना? फिर 3 वाले को लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7। यही होता है ना? पहले कॉलम में 1 लिख दिए, 1 तो सबका होता है, तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 7 आ गया, 2 गुणे 2 क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक, 7 गुणे 2 14 आ गया, और 2 गुणे 4 सते 28। सारे सभी हो गए। ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं तो क्या करते हैं? पहले कॉलम में 1 ठो, फिर दूसरे कॉलम में 2 ठो, फिर दूसरे कॉलम में 3 ठो, ऐसे करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए अपना अपवर्तक। तो अपवर्तक तो हमने निकाल लिया बच्चा, ठीक है। तो अब उनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यही करेंगे ना? ये हमारी हो गई संख्या और ये सब क्या हो गए? अपवर्तक। यही ना हो गए? ये अपने हो गए अपवर्तक, ये हो गई संख्या। अपवर्तक को जोड़े। अब क्या करना है? अपवर्तकों का योगफल निकालना है। तो अपवर्तकों का योगफल निकाला जाए, जोड़ा जाए सबको। 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28। जोड़े 28 और 14 कितना हुआ? 8 4 12 42। यही हुआ ना? 28 और 14 कितना हुआ? 8 4 12 2 1 3 1 4। 28 और 14 42, 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, 53 में 2 जोड़ेंगे 55, 55 में 1 जोड़ेंगे 56। तो 56 28 का दुगना है या नहीं? 28 में 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, दुगना है। इसका मतलब ये संख्या 28 क्या है? संख्या का क्या हो गया? दुगना। इसका मतलब 28 एक संपूर्ण संख्या हुई कि नहीं? संपूर्ण संख्या। हमने चेक कर लिया, योग जो है संख्या का क्या हो गया? दुगना हो गया। दुगना हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई? संपूर्ण संख्या हो गई ना? तो ये संपूर्ण संख्या हो गई। इसका मतलब 28 एक संपूर्ण संख्या है। अगर यही दुगना नहीं होता, 56 की जगह अगर 55 आ जाता या 60 आ जाता, तब गुणा कर जोड़ने पर 60 आ जाता, तब बताइए क्या होता? संपूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? जब भी हमें कोई संख्या चेक करना होगा संपूर्ण संख्या है या नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपवर्तक निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? अपवर्तक को जोड़ देंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया? संख्या का अपवर्तक निकाला। ठीक है, अपवर्तक ऐसे पहाड़ा पढ़ने से आ जा रहा है तो ठीक ठीक,
नहीं, गुणनखंड वाली विधि से निकाल लेंगे। उसके बाद सबको जोड़ दिए, देखिए हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर आया 56। ये 56 28 का क्या है, दुगना है, यानी संख्या का दुगना आ गया। तो दुगना आ गया तो संपूर्ण संख्या है, और दुगना नहीं आता तो संपूर्ण संख्या नहीं होती। तो इस तरह से अगर कोई संख्या दी रहेगी, आपको चेक करना होगा कि चेक करिए कि कोई संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं। तो चेक कर लेंगे। एक प्रश्न और किया जाए, थोड़ा और बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए एक संख्या ले लिया जाए 496। क्या लिया जाए, 496। थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लिया जाए ना। चलिए 496। अब देखिए 496 थोड़ी बड़ी संख्या हो गई, तो अब तो इसको गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। 496 का गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग दिया, 2 इकाई 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ये हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं अपवर्तक। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 इकाई 2। अब तो हमें लग रहा है 31 में तो किसी से भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं गया, इतना आ गया। अब देखिए 496 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 31। इसमें 1 2 3 4 5 5 बनेंगे ना। तो हाँ, अच्छा 31 इकाई 31। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले एक एक को ले लेंगे, एक एक को लेंगे ना। तो पहले 2 लिखे, 2 2 2 2 तो है ये है, फिर 31 हो गया। ठीक, फिर 2 2 को लिए, 2 के साथ 2 गुणे 2, फिर ये भी 2 गुणे 2, ये भी 2 गुणे 2 तो हो ही जाएगा, फिर 2 गुणे 31। ठीक है, फिर 3 3 को लिए, फिर 3 3 को लिए। ठीक, अब 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब ये 3 हो गए, फिर 2 गुणे 2 गुणे 31, ये 3 हो गए ना। अब 4 4 को ले लें, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गए। अब फिर 3 ठो 2 हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1 ठो 31। ठीक, अब इस 31 के साथ 4 लोगों को लेना है, 4 लोगों को लेना, 1 ठो तो 31 खुद हो गया, इसमें से 3 ठो 2 ले लीजिए। ठीक, या तो चारों 2 ले लीजिए। अब फिर 4 के बाद 5 5 को लेना है, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 31, यही हुआ ना। तो यहां पर हो गया 4, यहां पर हो गया 62, यहां पर हो गया 8, 31 दूना 62 दूना 128, यही हुआ ना। 62 दूना 124, 124। अब ये देखिए यहां पर हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 8 8 कम 8, 2 दूने 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 31 का गुणा करना, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 248। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ 16, 16 एक कम 16 की 6, 16 तिया 48 एक 49, 496, यही हुआ। इसका मतलब पहला तो एक तो सब में रहेगा, तो इसका मतलब इसके जो गुणनखंड हुए, 1 हुए, ठीक, फिर 2 हुए, ठीक, फिर 31 हुए, फिर यहाँ 4 हुए, फिर 62 हुए, फिर 8 हुए। अच्छा क्रम से लिख दें, क्रम से लिख दें, देखिए 1 हो गया,
2 हो गया, फिर आगे की तरफ जाइए 4 हो गया, फिर आगे जाइए 8 हो गया, फिर आगे जाइए 16 हो गया, फिर बस, फिर 31 हो गया, फिर 62 हो गया, 124 हो गया, 248 हो गया और 496। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अपने गुणनखंड हो गए, सॉरी क्या अपवर्तक हो गए ना। तो अपवर्तक अगर बड़ा संख्या दे दिया गया है, कोई भी संख्या अगर बड़ी दी गई है, तो बड़ी संख्या का अपवर्तक निकालने के लिए हम किस विधि का सहारा लेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हमारे बड़ी काम की चीज है, ये हर जगह काम देती है। लघुत्तम समापवर्तक जैसे ऐकिक नियम काम देता है ना, उसी तरह से गुणनखंड विधि, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब भी काम देता है। ठीक है, गुणनखंड करने जाएंगे तब पर भी काम देगा। देखिए यहाँ पर अपवर्तक निकालने जा रहे हैं तब भी काम दे रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग निकाल लिए, ये गुणनखंड विधि से हमने ये निकाल लिया। 2 से भाग दिए 496 में 248 आया, 202 से फिर भाग दिए 124 आया, फिर 2 से भाग दिए 62 आया, 31 आया, इसको लिख लिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 है, तो एक तो सबका होता है, तो पहले एक एक को लिख लिए। 2 देखिए ये 4 तो 2 है, तो इसको एक का लिखेंगे, फिर 31 लिख लिया। 2 2 को लिखिए तो 2 गुणे 2 1 हो गया, फिर 2 गुणे 31 1 हो गया। 2 2 को लिखिए, अब 2 गुणे 2 बार बार लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, एक बार लिखेंगे, समान आएगा तो वही लिखेंगे। अब 3 3 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 और 31, 3 3 को हो गया। फिर 4 4 को ले लिए, 4 ठो 2 लिख लिए, या 3 ठो 2 1 ठो 31 लिखे। ठीक है, अब फिर 5 5 ठो लिख दिए, 4 ठो 2 1 ठो 31। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने अपवर्तक। ठीक है, अब इन अपवर्तकों को जोड़िए, इन अपवर्तकों को क्या करना है? जोड़ना है। पहला काम अभी हमने इतना तामझाम जो किया, उस तामझाम से हमने क्या किया? केवल अभी अपवर्तक निकाले। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे? सभी अपवर्तक को जोड़ेंगे, यानी अपवर्तकों का योग निकालेंगे। जोड़िए, 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16 धन 31, ध्यान दीजिएगा कोई छूटे ना। 31 62 124 248 धन 496। ठीक है, तो अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ देंगे, तो जोड़ करके आप लोग देखिएगा, ये 496 और 124 248 124 62 31 16। ठीक है, और ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 16 तक तो जोड़ ही सकते हैं आराम से। जोड़ेंगे 16 8 कितना हुआ? 24 4 28 2 30 1 31, यहाँ तक तो 31 हो गया, तो नीचे भी 31 हो गया, ये 31 और उसके आगे ये, तो 6 8 से 14 4 18 2 20 2 22 3 3 6 6 12 2 14 4 18 18 और 9 कितना हुआ? 9 8 17 और 2 19 4 2 6 1 7 1 8 8 9 हुआ ना, 4 2 6 1 7 1 8 9 4 13 13 2 15 6 19 29 था ना, 9 होगा 992 ना, 992। अब देखिए जोड़ने पर आ गया 992, तो ये 992 ये 2 गुणे 496 है कि नहीं? 496 में 2 का गुणा करेंगे तो
992 आएगा कि नहीं? 2 का गुणा करके देखिए, 496 गुणे 2, 2 छके 12 के 2, 2 9 18 1 19, 2 9 18 2 चौके 8 1 9, आ गया कि नहीं? इसका मतलब संख्या का 2 गुणे क्या हुआ? संख्या। ठीक है, इसका मतलब 496 एक संपूर्ण संख्या है या नहीं? है ना? इसका मतलब 496 क्या है? संपूर्ण संख्या है। हमने जोड़ किया, जितने भी अपवर्तक निकले उनको हमने जोड़ा, जोड़ने पर जो योग आया वो संख्या का दुगना हुआ। अपवर्तक को हमने जोड़ा, जोड़ने पर वो 496 का क्या हुआ? दुगना। यही हमारी संख्या है, तो ये संख्या का क्या हो गया? दुगना। इसका मतलब कि 496 हमारी एक संपूर्ण संख्या है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अभी तक हमने 3 संपूर्ण संख्याओं को निकाला है। ठीक है, 3 संपूर्ण संख्याओं को निकाला है। तो 28 का क्या था? 1 2 4 7, ये था ना? ये था ना? और 14 और 28, 8 का हमने निकाला था। 8 का निकाले थे कि 4 का निकाले थे? 8 का था। 1 2 4 8 है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए प्रश्न है, ठीक है, कि ये सब तो संपूर्ण संख्याएं हैं। इस संपूर्ण संख्या है ना, 8 भी संपूर्ण संख्या है, 28 भी संपूर्ण संख्या है, 496 भी संपूर्ण संख्या है। तो कुछ और संपूर्ण संख्याओं को आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे 30 पूछता है कि संपूर्ण संख्या है या नहीं, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे है कि नहीं? 30 क्या करेंगे? पहले अपवर्तक निकालेंगे, वेरी गुड, फिर उसका योग करेंगे, वेरी गुड। अगर योग हमारा क्या है? दुगना है, किसका? संख्या का, तो इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या। ठीक है, अब संपूर्ण संख्या निकाल लेंगे। चेक करना होगा कि संपूर्ण संख्या है या नहीं, चेक कर लेंगे। चलिए, तो एक प्रश्न आप लोगों को छोटा सा दे दे। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 20 का निकालिएगा। ठीक है, और देखें, और 32 का निकालिएगा। ठीक है, 20 और 32 को आप लोग चेक करेंगे कि यह संख्या जो है वह संपूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, चलिए।